नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी मशीन के अंदर झांकने वाले हैं जो इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है, हेलीकॉप्टर। हम सभी ने इसके बड़े बड़े पंखों को देखा है, लेकिन आज हम बिल्कुल इसके दिल में उतरेंगे और एक साथ समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स मशीन आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। एक खौफनाक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। रात के 2 बजे हैं, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर अंधेरे पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है। अचानक पूरी मशीन जोर-जोर से वाइब्रेट करने लगती है, कॉकपिट में वार्निंग अलार्म बज उठते हैं और अगले ही पल ये भारी भरकम एडवांस्ड मशीन तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगती है। ये एक ऐसा पल है जहां लगता है कि बस सब कुछ खत्म होने वाला है। अब यहाँ एक बहुत ही जोरदार सवाल पैदा होता है कि आखिर एक गिरती हुई मशीन खुद को क्रैश होने से बचाती कैसे है। इतनी एडवांस्ड मशीन अचानक कंट्रोल खो दे और अगर इंजन पूरी तरह फेल हो जाए तो बचने का क्या रास्ता है? इस जानलेवा सवाल का जवाब हम सभी को इस चर्चा के अंत तक मिल जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले यह समझना होगा कि इस मशीन को हवा में टिके रहने की ताकत मिलती कहां से है। तो चलिए आज का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे टर्बोशाफ्ट इंजन के अंदर से, फिर देखेंगे कि इंजन की अपार शक्ति को कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद मेन रोटर और लिफ्ट टेल रोटर का काम, मल्टी डायरेक्शनल फ्लाइट की क्षमता और आखिर में वापस उसी इंजन फेलियर और ऑटो रोटेशन पर आके इस राज को सुलझाएंगे। सेक्शन 1, इनसाइड द टर्बोशाफ्ट इंजन। चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां कच्चे फ्यूल को एक ऐसी मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अक्सर यही माना जाता है कि हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे बड़े पंखे ही उसको उड़ाते हैं, लेकिन दोस्तों असली ताकत तो इसके इंजन के अंदर पैदा होती है। पुराने जमाने के हेलीकॉप्टर्स में पिस्टन इंजन का इस्तेमाल होता था, बिल्कुल किसी पुरानी कार के भारी इंजन की तरह, जिसमें बड़े बड़े सिलेंडर और स्पार्क प्लग होते थे। पर जैसे जैसे हेलीकॉप्टर्स को ज्यादा पावर की जरूरत पड़ी, ये पिस्टन इंजन कमजोर पड़ने लगे। हवा में उड़ती किसी मशीन में भारी भरकम कार का इंजन लगाना कोई बहुत अच्छा आइडिया तो था नहीं, का बनाता है, जबकि टर्बोशाफ्ट इंजन घुमाने वाली ताकत यानी रोटेशनल पावर पैदा करता है। चलिए देखते हैं कि ये ताकत बनती कैसे है। सबसे पहले एयर इनटेक के जरिए हवा अंदर आती है, फिर ये हवा कंप्रेसर में पहुंचती है, जहां कई सारे रोटेटिंग ब्लेड्स इस हवा को जोर से दबाते हैं, जिससे उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। अब ये हाई प्रेशर हवा कंबस्शन चेंबर में जाती है, जहां फ्यूल स्प्रे करके उसमें आग लगाई जाती है। ध्यान रहे, ये कोई बम जैसा धमाका नहीं है, बल्कि लगातार एक कंट्रोल तरीके से जलने वाली आग है, जो करीब 1500 डिग्री सेल्सियस तक का सुपर हॉट तापमान पैदा करती है, यानी ज्वालामुखी के लावे से भी ज्यादा गर्म। ये गर्म गैस से फिर टरबाइन के ब्लेड से तेजी से टकराती हैं, जिससे टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगता है और ठीक यहीं से पैदा होती है असली रोटेशनल पावर। सेक्शन 2, टेमिंग द इंजन्स पावर। अब टरबाइन तेजी से घूमने तो लगा है, पर यहां फिजिक्स की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। चुनौती यह है कि इंजन के अंदर टरबाइन हजारों आरपीएम की भयंकर रफ्तार से घूम रहा है। अगर ये स्पीड सीधे हेलीकॉप्टर के मेन रोटर ब्लेड्स को दे दी जाए तो पता है क्या होगा? ब्लेड्स ये भयंकर स्पीड झेल ही नहीं पाएंगे और तुरंत टूटकर बिखर जाएंगे। पूरी मशीन सेकंड्स में तबाह हो सकती है। इस बड़ी प्रॉब्लम का समाधान है मेन गियर बॉक्स, जिसे ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहते हैं। ये गियर बॉक्स इंजन की उस खतरनाक हाई स्पीड पर लगाम लगाता है और उसे एक कंट्रोल्ड सुरक्षित स्पीड में बदल देता है। यानी अंदर भले ही इंजन तूफान की तरह घूम रहा हो, बाहर रोटर एकदम शांत और सुरक्षित स्पीड पर घूमता है। सेक्शन 3, मेन रोटर एंड लिफ्ट। एक सुरक्षित रोटेशनल पावर मिलने के बाद अब बारी है ये देखने की कि ये मशीन हवा को चीरकर ग्रेविटी को कैसे हराती है। इंजन की ये कंट्रोल ताकत अब शाफ्ट के जरिए मेन रोटर सिस्टम तक पहुंचती है। रोटर हब वो हिस्सा है जहां सारी रोटर ब्लेड्स जुड़ी होती हैं। इन ब्लेड्स को एयरफॉयल शेप में डिजाइन किया जाता है, बिल्कुल किसी हवाई जहाज के पंखों की तरह। जब ये ब्लेड्स हवा में घूमती हैं तो इनके ऊपर लो प्रेशर और नीचे हाई प्रेशर बन जाता है। इस प्रेशर के फर्क से एक ऊपर की तरफ धकेलने वाली ताकत बनती है, जिसे लिफ्ट कहते हैं। यही वो जादू है जो हजारों किलो के भारी हेलीकॉप्टर को बड़ी आसानी से हवा में उठा लेता है। सेक्शन 4, डिफीटिंग टॉर्क, टेल रोटर। लिफ्ट तो बन गई, लेकिन इस जोरदार पावर को बनाने का एक बहुत खतरनाक और अनचाहा नतीजा भी निकलता है। अब यहां फिजिक्स का एक बेसिक नियम पूरी मशीन के लिए ही खतरा बन जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम तो सभी को याद ही होगा, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है।
जैसे ही मेन रोटर एक दिशा में घूमना शुरू करता है, वो एक टॉर्क या रोटेशनल फोर्स पैदा करता है जो हेलीकॉप्टर की पूरी बॉडी को उल्टी दिशा में घुमाने की कोशिश करता है। अगर इस फोर्स को रोका ना जाए तो हेलीकॉप्टर हवा में ही लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगेगा। इस भयंकर प्रॉब्लम का सीधा सा एंटी टॉर्क समाधान है पीछे लगा हुआ ये टेल रोटर। देखने में छोटा सा लगता है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। ये हेलीकॉप्टर की पूंछ को साइड से धक्का देता है ताकि मेन रोटर के टॉर्क को बैलेंस किया जा सके। इससे हेलीकॉप्टर की बॉडी अपनी जगह पर स्थिर रहती है और अनकंट्रोल्ड स्पिन से बच जाती है। अगर उड़ते हुए अचानक टेल रोटर काम करना बंद कर दे तो पूरी स्थिति तुरंत बेकाबू हो सकती है। सेक्शन 5 मास्टरिंग मल्टी डायरेक्शनल फ्लाइट। हेलीकॉप्टर सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं बल्कि किसी भी दिशा में उड़ सकता है। चलिए समझते हैं कि इन अपार शक्तियों को काबू कैसे किया जाता है। यहाँ दो बहुत ही अहम फ्लाइट कंट्रोल्स काम आते हैं, कलेक्टिव लीवर और साइक्लिक स्टिक। कलेक्टिव लीवर का काम है सभी ब्लेड्स के एंगल को एक साथ बदलना, जिससे लिफ्ट कम या ज़्यादा होती है और हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइक्लिक स्टिक पूरी की पूरी रोटर डिस्क को ही टिल्ट कर देती है, यानी झुका देती है। अगर साइक्लिक को आगे किया जाए तो हेलीकॉप्टर आगे मूव करेगा और साइड में करने पर साइड में जाएगा। इन्हीं सभी कंट्रोल्स के जबरदस्त तालमेल से ये भारी मशीन किसी ड्रैगन फ्लाई की तरह हर दिशा में फुर्ती से उड़ पाती है। लेकिन इन सभी कमाल की चीजों के बावजूद इस मशीन पर हमेशा कई खतरे मंडराते रहते हैं। इतनी एक्सट्रीम हीट की वजह से एक बहुत ही मजबूत कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। लगातार हवा में टिके रहने यानी होवर करने के कारण फ्यूल पानी की तरह बहता है, किसी स्पोर्ट्स कार से भी कई गुना ज्यादा। और सबसे बड़ा दुश्मन है वाइब्रेशन। रोटर सिस्टम से पैदा होने वाले लगातार वाइब्रेशन से मेटल फटीग हो सकती है, जिसका मतलब है कि धातु अंदर ही अंदर कमजोर पड़ने लगती है, जो कि किसी भी उड़ान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सेक्शन 6 इंजन फेलियर एंड ऑटो रोटेशन। तो चलिए अब वापस लौटते हैं उसी रात के 2 बजे वाले इमरजेंसी सिनारियो पर, जब सब कुछ फेल हो रहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंजन फेल होने पर भी हेलीकॉप्टर पत्थर की तरह नीचे क्यों नहीं गिरता। इसका सीधा जवाब है ऑटो रोटेशन। जब इंजन फेल होता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है तो नीचे से तेजी से ऊपर आती हुई हवा उन रोटर ब्लेड्स को खुद ब खुद घुमाने लगती है। बिना इंजन पावर के भी गिरती हुई हवा की मदद से ब्लेड्स घूमते रहते हैं और लिफ्ट पैदा करते हैं। इसी रोटेटिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके एक कंट्रोल्ड इमरजेंसी लैंडिंग की जा सकती है। देखा, गिरती हुई मशीन ने उसी हवा का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। ये सारी प्रक्रिया साबित करती है कि हेलीकॉप्टर सिर्फ लोहे और तारों का ढेर नहीं है। ये एरोडायनामिक्स, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन है जो इंसान को आसमान में ठहरने की ताकत देता है। एक ऐसी मशीन जो प्रकृति के खतरनाक नियमों को अपने हक में इस्तेमाल करना जानती है। अब हम सभी ये सोचकर देखें कि एविएशन के इतिहास में क्या इससे बड़ा, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई और इंजीनियरिंग चमत्कार हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें।